राम राम जी। आत्ममंथन में आपका स्वागत है। अब बात कर लेते हैं मूलांक 2 वालों के लिए। स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, समझा रही हूँ, बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। अब यहाँ पे आपने करना क्या है, यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको ये चीज समझ लेनी है कि मुझे किस तरह से उपाय करना है, और अगर कुछ नेगेटिविटी आती है तो मुझे उसको किस तरह से हैंडल करना है। उपाय जो है वो आपके लिए बेटर होते हैं, कम से कम आपके लिए कुछ सहारा तो बनते हैं, यानी कि जो चीज़ इवेंट होना ही है उसको, उसके वेग को कुछ कम तो कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या है, आपको अ, उसके बाद गुरु मंत्र भी मिल रहा है। गुरु मंत्र भी आप आराम से सुनो, उसको समझो कि आपके लिए आखिर क्या निचोड़ जो है गुरु मंत्र लेके आ रहा है। उसके बाद अपने प्रश्न का उत्तर भी आप मुझसे मांग सकते हो। उसके लिए करना क्या है कि आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अपने कमेंट्स करते रहना है। सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ठीक है, और उसके बाद अपना कमेंट्स भेजोगे तो अपने प्रश्न का उत्तर आप मुझसे पा सकते हो। मंडे की बात कर लेते हैं। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे कहीं ना कुछ आप जो है अंतर ज्ञान होता हो, आपको चीज़ें समझ आती हूँ। मुझे ऐसा करना है, मुझे वैसा नहीं करना, मुझे ऐसा करना है, मुझे इस तरह से करना है। लेकिन इस चीज़ का पूरा निचोड़ क्या निकलेगा कि आप अपना पैसा या अपने हाथ का पैसा जो है कहीं शेयर करने को तैयार नहीं होगे, ना ही आप उस चीज़ को किसी को देने को तैयार होगे, ठीक है। तो यहाँ आपको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि यहाँ कहीं ना कुछ जो है आपके लिए स्थिति ऐसी बनती है कि आप इस धन को जो है संभाल के रखते हुए दिखाई देते हो, ठीक है। अगर आपका मन नहीं करता कुछ भी शेयर करने से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अपने गुरु को जो है आप नमस्कार ज़रूर कर लेना और दिया ज़रूर उनके सामने आप जला देना। ज़रूर वो कुछ ना कुछ आपको गाइडेंस अपने आप देंगे, ठीक है। कोई ना कोई आएगा, आपकी समस्या का समाधान आपको ज़रूर बताएगा। अब ट्यूसडे की बात कर लेते हैं। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ ऐसी है कि आप कोई यात्रा करते हुए कहीं ना कहीं जाते हुए, ठीक है, दिल खुश होता हुआ, ठीक है, आपको शेयरिंग मिल गई, गुरु का सहारा मिल गया तो आप अंदर से बहुत हैप्पी हो। लेकिन लड़ना झगड़ना नहीं है, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। अगर पुरानी कोई लड़ाई हुई है तो भी आपका पैचअप होता हुआ यहाँ पे दिखाई देता है, यानी कि आपको कोई दिक्कत होगी नहीं। बस अपने स्टमक का ध्यान रखना। अगर जा भी रहे हो कहीं तो ज़रूर कुछ ना कुछ खाओगे, या खान पान का थोड़ा सा ध्यान रख लेना, नहीं तो आपको दिक्कतें जो हैं वो आएंगी। वेडनेसडे की बात कर लेते हैं। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ आपके लिए कहीं न कहीं कुछ ऐसा बनता हुआ दिखाई देता है कि दिक्कतें करना तो खुद ही है, परेशानियाँ, स्ट्रगल्स बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही हैं कि हाँ, मेरे को बहुत ज़्यादा कुछ करना है, इतना अच्छा रिज़ल्ट नहीं आ रहा, सब कुछ मुझे अकेले ही करना पड़ता है। अब यहाँ पे कहीं न कहीं आप अंदर ही अंदर कुछ सोच के घुट रहे हो, अकेलापन अंदर से महसूस हो रहा है। देखो, जब आपको ये महसूस होने लगे ना कि मैं अकेला हूँ, मेरा कोई नहीं है या कुछ नहीं है, तो उस दिन एक ऐसी लाइट दिखाई देगी जो ईश्वर अपने आप आपको अपनी तरफ खींच लेंगे और आपको महसूस ही नहीं होने देंगे कि आप अकेले हो। सही माने में मानो कि आप भीड़ में भी होगे ना तो भी आप अपने आप को अकेला ही मानोगे। यानी कि ये ऐसा नहीं है कि हमें स्पेशल पहाड़ों पे चले जाना है, कंदराओं में चले जाना है तपस्या करने के लिए। तपस्वी तो गृहस्थी में भी होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको अपने अंदर जो है झांकना है, किस तरह से आपको क्या करना है और शांत रहना है। ईश्वर को जो है स्मरण करना, और वही मैं जो पहले से आपको कहती हूँ आत्म मंथन करना, ठीक है। अब उसके बाद थर्सडे की बात कर लेते हैं। थर्सडे वाले दिन भी बहुत बोझ है, लेकिन आप सारे काम पूर्ण कर लोगे सारे। देखो ना, अब अगर आप ये चीज़ सोच लोगे कि हाँ मुझे ही करना है, ठीक है, जब मेरा ही बोझ है तो मुझे ही तो उठाना है। जब वो बोझ आप खुद उठाओगे, देखोगे शाम तक के सारे काम कंप्लीट हो गए, आपको लगेगा अरे सभी तो हो गए। बस आपने करना क्या है, आपने हनुमान जी की आराधना कर लेनी है, और कम से कम आपने 10 बार जो है रोल करके अपने हाथ में जो है मौली बांध लेनी है, ठीक है। अब उसके बाद चाहे इसमें मैं वो आपको मालूम है कि इसमें कौन बांधता है और इसमें कौन बांधता है, ठीक है। ये आपने मौली बांध लेनी है, ठीक। फ्राइडे की बात कर लेते हैं। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ ऐसी है कि पुरानी बातें जो हैं आपकी तरफ चली आ रही हैं, यानी कि आपको लग रहा है कि पुराने प्रेत जो हैं वो मुझे छोड़ ही नहीं रहे, यानी कि मैं जहाँ जा रहा हूँ वहाँ वहाँ मेरे नसीब मेरे पीछे पीछे चले आ रहे हैं। वो तो होता ही है कि हम जहाँ पर भी चले जाएं, लेकिन वो दिक्कतें हमारे साथ ही पीछे पीछे आती हैं। लेकिन अब बहुत जल्दी से ये पुरानी जो चीज़ें हैं आपके पास से हटने वाली हैं। आप वो जो जितनी चीज़ें नाइटमेयर की तरह आंखों के आगे आ जाती हैं, परेशानियां आ जाती हैं, दिक्कतें आ जाती हैं, वो सभी की सभी आपके जो है हटने वाली हैं। आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अब यहाँ पर ये चीज़ बनती हुई दिखाई देती है, यहाँ आप जो है पुरानी बातों से निजात पाओगे। ज़्यादा इन्वॉल्व मत हो उन चीज़ों के अंदर, सब चीज़ों को हटाने की कोशिश करो। आपको लगेगा भी बहुत भार है मेरे ऊपर, बहुत कुछ है, बहुत नेगेटिव है, ये सिर्फ आपकी सोच है, ऐसा कुछ भी नहीं है,
ठीक है, अब सैटरडे की बात कर लेते हैं। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर स्थिति कुछ आपकी इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आप कहीं न कहीं ये चीज़ सोचोगे, मैं बातचीत करूँ बहुत स्मार्टली, मतलब सबको समझाने की कोशिश करूँ। हाँ, बहुत अच्छी बात है, अपनी भाषा में आप थोड़ी विनम्रता लाएँ, ये चीज़ सोचें कि भाई दूसरे बंदे का भी अलग पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, सब लोग आपकी तरह तो नहीं सोच रहे हैं ना। अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ, सब आपकी तरह ही सोच रहे हैं, तो आपकी गलतफ़हमी है। आपको कहीं न कहीं ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी चाहिए, ये चीज़ समझनी चाहिए कि लोग अलग तरह का भी विचार करते हैं, अलग तरह से भी सोचते हैं, ठीक है? मगर यहाँ पर आपको अपनी तरफ से हुनर कुछ अच्छा दिखाना पड़ेगा, यानी कि आपको फैंसी वर्ड्स जो हैं अपने लिए यूज़ करने पड़ेंगे, तरीके के शब्द यूज़ करने पड़ेंगे और अपनी बात को आगे रखना पड़ेगा, अगर आप अपना प्रभाव जमाना चाहते हो तो, ठीक है? इधर आप आपके अंदर का जो है बढ़िया तरीके से बात करके एक अंदर से अच्छा हुनर भी निकल के सामने आएगा कि देखो बातचीत करने का तरीका कितना बढ़िया है। तो ये बढ़िया तरीका जो है आपको अपनाना पड़ेगा, नहीं तो आप ये आर्ग्यूमेंट जीत नहीं सकते। ये डिस्कशन जो है आर्ग्यूमेंट में कन्वर्ट होते देर नहीं लगाएगी। ठीक, अब बात करते हैं संडे की। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति आपकी कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि देखो आपको जो भी आपने किया उसका आपको 100% रिजल्ट चाहिए था, लेकिन 100% रिजल्ट बनता हुआ दिखाई नहीं देता। ठीक है, कहीं बाहर जाने के बारे में सोच रहे थे, तो वो प्रोग्राम भी आपका जो है कुछ ना कुछ प्रोग्रेस करता हुआ, आगे बढ़ता हुआ, यानी कि अब्रॉड जाने के बारे में सोच रहे हैं। तो यहाँ पे भी आपका काम जो है बनता हुआ दिखाई देता है, यानी कि टिकट वगैरह कुछ भी जो भी आपको इंतज़ाम करना है वो सब होगा। लेकिन थोड़ा-सा ना अपने आप को लिमिट में चलाना, ठीक है? ये नहीं है कि आप ओवर जितनी ज़रूरत नहीं है उससे भी बढ़कर-बढ़कर खर्चे करो। यहाँ पे अपने आप को जो आपने लिमिट में चलाने की कोशिश करनी है, लिमिट में चलने की कोशिश करनी है ताकि आपके लिए जो है रिज़ल्ट्स बेटर आएँ, ठीक है? अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं गुरु मंत्र की। देखो गुरु मंत्र के अंदर आपके लिए क्या आ रहा है, जो भी काम आप इस समय कर रहे हो, ठीक है? ये चीज़ मत सोचो कि मैं अकेले ही सब कुछ कर लूँ। कितनी चीज़ें जो होती हैं हमें मिल-जुल के ही करनी पड़ती हैं। जब आप एक माला के अंदर जो मोतियों की तरह रहोगे ना, धागे के अंदर जैसे मोती होते हैं, देखो अगर धागा टूटेगा तो सभी मोती बिखर जाते हैं और दिक्कत आ जाती है, ठीक है? इस चीज़ को मोटे तौर पे समझने की कोशिश करना कि आपको एकजुट होके रहना है, बहस नहीं करनी, लड़ाई झगड़ा नहीं करना, दिक्कतें क्रिएट नहीं करनी, एकजुट होकर रहना, वहीं से आपको जो है सहारा मिलेगा, आपको सपोर्ट मिलेगी और मुझे लगता है कि आपके लिए जीत भी जो है इस हफ्ते संभव है। यानी कि आप कुछ भी करना चाहते हैं, वो चीज़ आपकी पूर्ण होती हुई इस हफ्ते में मुझे दिखाई देती है। ठीक है? अब आपने करना क्या है? आपने रखना है अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान और फिर से मेरे आने का करना है इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।